तो आज हम वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं इंक्लाइन वॉक से। ड्यूरेशन में जनरली 20 मिनट्स रखता हूँ और स्पीड अराउंड 6 रखता हूँ। इंक्लाइन लेवल 10 to 12 के आसपास रखता हूँ। आज हम बैक वर्कआउट करेंगे। आज का लोड मेनली लाइट रहेगा। ईच रेप कैसे परफॉर्म करना है, कितना रेप्स परफॉर्म करना है, वो सब मैटर करता है। पुलअप में आपको यही फोकस करना है कि आपके बॉटम पोजीशन पे शोल्डर ज़्यादा रिलैक्स ना रहे, ताकि आप प्रॉपर बैक मसल को यूटिलाइज कर सको होल रिपीटेशन में। अगर आप पुलअप नहीं कर सकते, आप एक बेंच ले सकते हो। उसके सपोर्ट से आप टॉप पोजीशन पे अपने आप को 10 to 15 सेकेंड्स होल्ड करोगे। उसके बाद धीरे धीरे नीचे आओगे कंट्रोल वे में। तो आप ट्राई कीजिए, जितना रिपीटेशन आप कर सकते हो और प्रोग्रेसिव वे में आप इम्प्रूव कर सकते हो। कोई भी रोइंग मूवमेंट में आपका एल्बो का पोजीशन बहुत मैटर करता है। यहाँ पे मेनली मैं अपर बैक को टारगेट कर रहा हूँ, इसलिए मेरा एल्बो आउटवर्ड्स है। ईच रेप पे यहाँ पे फोकस करना है। आपका वेट अपने कंट्रोल के हिसाब से नीचे ले रहे हैं, प्रॉपर स्ट्रेच के साथ फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आज लोड लाइट है, तो हम लोग का रिपीटेशन अराउंड 13 to 15 रहेगा इस एक्सरसाइज में। सिंगल आर्म रोइंग में मेनली हम फोकस कर रहे हैं लोअर फाइबर ऑफ लैट्स को, इसलिए जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो एल्बो का पोजीशन टुवर्ड्स हिप जा रहा है। ईच रेप पे आप प्रॉपरली स्ट्रेच करके फिर कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। लैट पुल डाउन पे हम फोकस कर रहे हैं वर्टिकल फाइबर्स को। यहाँ पे आपको ईच रेप पे फोकस करना है इसेंट्रिक टेम्पो पे। जब आप वेट ऊपर की तरफ ले रहे हैं तब पूरा स्लोली कंट्रोल वे में 3 to 4 सेकेंड या फिर 5 सेकेंड काउंट करके लीजिए। जब आप पूरा स्लो नेगेटिव्स पे फोकस कर रहे हैं तो आपका नंबर ऑफ रिपीटेशन मैटर नहीं करता, आपका ईच रेप आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो मैटर करता है। स्ट्रेक्स पे आपका ग्रिप थोड़ा वाइड रहेगा ताकि वो प्रॉपरली अलाइन हो सके अपर ट्रैप्स के फाइबर के साथ। ईच रेप पे आपको ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करना है, फिर धीरे धीरे स्लोली इसेंट्रिकली नीचे लाना है। फेसफुल हम मेनली ट्रैप्स और रेयर डल्डल के लिए यूज़ करते हैं। इस पर आपका केबल पोजिशनिंग हेड के ऊपर रखिए। आप डबल रोप के साथ परफॉर्म कर सकते हैं अगर आपको एक्सटर्नल रोटेशन और ज़्यादा वे में परफॉर्म करना है तो। इस एक्सरसाइज में भी आप कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में 1 या 2 सेकेंड का होल्ड कीजिए। आरडीए की गाइडलाइन के हिसाब से प्रोटीन का रिक्वायरमेंट 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट है, बट वो एक आपका मिनिमम थ्रेशोल्ड को टारगेट कर रहा है। आपका रिक्वायरमेंट नियरली 1.5 से 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट होना चाहिए। एनिमल प्रोडक्ट्स मेनली कंप्लीट प्रोटीन्स होती है जिसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। प्लांट प्रोटीन्स मेनली इनकम्प्लीट प्रोटीन्स रहती है जिसमें एक या उससे ज़्यादा अमीनो एसिड्स एब्सेंट रहते हैं। इसलिए प्लांट प्रोटीन्स को कंबाइन करके लेने से एक एडुकेट अमीनो एसिड प्रोफाइल बनती है। जैसे कि आप लेग्यूम्स को ग्रेन के साथ कंबाइन करके कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किडनी बीन्स को राइस के साथ कंबाइन कीजिए या फिर राइस और दाल, ये सब आप कर सकते हैं। एक और फैक्टर है नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन, जिसका मतलब यह है कि जितना नाइट्रोजन ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा उतना डाइजेस्टेबल और प्रोटीन है। तो इस हिसाब से एनिमल प्रोडक्ट्स और मिल्क प्रोडक्ट्स उसका एनपीयू हाई रहता है। ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ मसल टिश्यूज़ के लिए सही अमाउंट में प्रोटीन ज़रूरी है। एक्सेस प्रोटीन इंटेक भी आपके लिए रिस्की है क्योंकि बॉडी उसको फैट में कन्वर्ट करेगी या फिर ब्लड लेवल्स ऑफ अमोनिया एंड यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप नॉनवेज हो तो एग, मिल्क, चिकन, फिश, ये सब आप फूड सोर्सेस इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप मिल्क प्रोडक्ट्स या फिर ग्रेन्स और लेगिंग्स को कंबाइन करके प्रोटीन लीजिए। सबसे ईजियर अप्रोच है परसेंटेज अप्रोच। आपके टोटल कैलोरीज से 20 से 25% प्रोटीन होना चाहिए।